आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। जय सिया राम। तो आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अडानी के विषय में ये वीडियो को बनाया गया है, और ये वरिष्ठ युवा राहुल गांधी के द्वारा ये वीडियो प्रस्तुत किया गया है उनके ऐप के माध्यम से। और ये सही में क्या है और क्या सही है क्या गलत है ये आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ऐसा टाइप का बयान आता है कि जिसको हमको बोलने में भी बेकार लगता है। ये काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, और आजकल कभी कुछ बोलते नहीं। तो बेटा बात ये है कि ये पूरे देश को चलाता है। जैसे एक समय में तेरे दादा परदादा चलाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से अभी ये चलाता है। तो इस चीज़ को पहले समझो आप। और उसके साथ साथ एक विषय और है कि जैसे बोल रहे हैं कि अडानी के बात से ही मोदी चलता है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अर्थशास्त्र किससे चल रहा है ये तो तेरे को पता है। और तेरे ही सरकार का यदि मैं काला चिट्ठा यदि खोलना चालू कर दूं तो तू स्वयं बता मेरे को कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि मैं इस पर डिबेट या इस पर चर्चा करने के लिए लग जाऊं तो 1989 में कांग्रेस के समय में अडानी को पाम ऑयल का लाइसेंस मिला, ठीक। उसके साथ साथ अडानी को बंदरगाह के लिए जमीन मिला, और इस समय में थे कांग्रेस का ही समय था 1993 में। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल प्रारंभ हुआ 2005 में, कांग्रेस का ही समय था। जियो को 4G का लाइसेंस मिला 2013, कांग्रेस का ही शासन था। भाई जब 4 समय से ये चल रहे थे आपके समय में अंबानी अडानी, तब आपको तकलीफ नहीं हुआ। अभी मोदी के समय में साथ यानी कंधे में कंधे हाथ रखकर यदि बिजनेस को या अपॉर्चुनिटी को साथ में लेकर चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है। और तकलीफ भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पीछे में कहीं ना कहीं पूड़ियां नहीं जा पा रहा होगा ना। तो समस्या ये है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत के कुछ % ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत को ही यानी कि शर्मसार करने पे तुले हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से ना ये राहुल जी का विचारधारा मुझे लगता है कि आप स्वयं सोच कर देखिए कि हम अपने भारत के व्यक्तियों को यदि प्राथमिकता नहीं देंगे, अग्रसर नहीं करेंगे, तो क्या हम विदेशी कंपनियों को अपने लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए बोले क्या उनको, या बाहर के व्यक्तियों से हम माल खरीदते रहे और बाहर की कंपनियों को हम डेवलप करें अपने जगह में। भाई इसकी मानसिकता यहीं से पता चलती है कि ये जो क्या बोलते हैं वोकल फॉर लोकल में नहीं रखते, ये वेस्टर्नाइजेशन में घुसने के लिए और ज़्यादा ये करें। क्योंकि कोई एक बाहर से आई थी जो कि काफ़ी समय अर्थशास्त्र को चलाई या शतरंज के मोहरे की तरह किसी को चलाई, ऐसा भी हो सकता है। या कई लोगों को लगेगा कि मैं कांग्रेस के अगेंस्ट में बता रहा हूँ, लेकिन भाई मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं जा रहा हूँ, जो सही है इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। भाई 4 समय तो जियो ये सब अंबानी अडानी सब थे आपके कांग्रेस के कार्यकाल में भी, लेकिन उसके समय में आपको टिकट ही पड़ी नहीं लगा। काफ़ी सारे घोटाले हुए, चाहे कोयला का घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे बहुत सारे राफेल वाफेल, ऐसा बहुत सारा है। तो इस पर यदि मैं टिकट टिप्पणी करने लग जाऊं तो तकलीफ हो जाएगा। क्या होता है ना, ऐसे ही जयचंद की वजह से अभी जैसे हमारे एक आदरणीय है जिनको हम लोग वोकल फॉर लोकल में एक शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि एक रामदेव जी हैं जो कि भारत की जितने भी प्रोडक्ट हैं भारतीय, तो भारतीय व्यक्तियों के लिए, भारत के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर भी कई व्यक्तियों का ब्लेम आता है कि ये सही नहीं है, ये फलाना है, ये डिगाना है। भाई भारत का व्यक्ति भारत के लिए कमा रहा है और भारत को GST दे रहा है, ना कि बाहर के लिए। बाहर का व्यक्ति बाहर कमा के बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम अपने लिए कुछ बेनिफिट नहीं होगा। उसके बलवा मजदार अपने व्यक्ति लोग लगेंगे। जबकि इस पर भी चिंतन करिए, क्योंकि ये चिंतन का ही विषय है।
और कुछ ऐसे भी बड़े वरिष्ठ कुमार पत्रकार व्यक्ति लोग हैं कि जिनको मैं ना ही बोलूँ तो उचित है, क्योंकि ये कुछ कुछ विषयों को ऐसा दिखाते हैं जिस पर समझना ना बाकी व्यक्तियों के लायक नहीं है। क्योंकि ना ये ऐसा दिखा रहे हैं अभी हिंदू जो है बहुसंख्यक है तो उनके हिसाब से चलेगा और अल्पसंख्यक है तो उनके हिसाब से नहीं चलेगा। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा उसी पर्पस पे। ये बोलते हैं कि यानी हिंदू यदि बहुसंख्यक है तो उनके हिसाब से ही चलेगा क्या करके यदि बोलते हैं, तो मैं एक वीडियो आपके सामने में प्रस्तुत करूँगा यदि ऐसा ही बात रहा तो, क्योंकि ये विषय उनके ही लिए साझेदारी के लिए रहेगा। जो व्यक्ति आप स्वयं सोच कर देखिए, भारत का होकर भारत का गुणगान न करके दूसरे राष्ट्र का या दूसरे देश का यदि गुणगान करे, वो कितना बड़ा दोगला होगा। ऐसा ही एक है जिसको लैला भी बोलते हैं, तो आप देखिए। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। ये फिलिस्तीन का सपोर्टर है और उसके साथ साथ बांग्लादेश में जो हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार, उस पर भारत के व्यक्ति का क्या दिक्कत है या मुसलमानों को क्या दिक्कत है या क्या बात है, उस पर हम क्या बोले। अरे इतने जयचंद भी मत बनो कि आप अपने स्वाभिमान, अपने अस्तित्व, अपने भारतीयता पर थूकना पड़ जाए तुमको। तुम ऐसे गद्दार व्यक्ति हो कि जिस पर कुछ टिप्पणी यदि अपन कर भी देते हैं ना तो लांछन अपने पर आता है, ना कि तुम जैसे जयचंदों पर, क्योंकि ना तो तुम देश का हुए ना वतन का हुए ऐसे व्यक्ति हो। मुझे ऐसा लगता है भाई, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को क्या ही बोलूं या क्या समझाऊं, बोलना ही बेकार है मुझे ऐसा लगता है कई बार। लेकिन क्या करे, दिल गवाही नहीं देता। राहुल जी भी समझते नहीं, पप्पू तो पास हो जाता है लेकिन वहीं तक का पास होता है जहां तक का उनको समझदारी, उससे आगे तो कभी बढ़े नहीं है। अब कई लोगों को लगता है कि उसका भैंस दूध देगा तो क्या कर सकते हैं भाई इसके लिए। अब चिंतन और मनन का विषय ये है कि इन पर क्या किया जाए। और इसके साथ साथ अभी कोई संवैधानिक विषय पर भी चर्चा चल रहा है, तो उस पर भी कई व्यक्तियों का महिमा मंडल होता है कि ये संविधान को चेंज करेंगे, बहुसंख्यक है उनके हिसाब से। तो भाई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाले विषय नहीं है, जो नियम कायदा कानून है उसके अनुसार यदि चले तो उनके अनुसार सबके लिए एक समान कानून है ना, समान नागरिकता हो, समान रहे, सब भारतीय है, सब एक समान रहे। यदि हिंदुस्तान में रहते हैं करके बोलते हैं, भारत में रहते हैं तो एक समान है वो हो, ऐसा करके बोलते हैं। तो एक भाई साहब हैं जिनका यानी कि एक चला है अभी डिबेट के अनुसार, यदि आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कानून किसी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक महिला को भरण पोषण मिलेगा, द्विविवाह की अनुमति नहीं होगी, और एक पुरुष को केवल एक पत्नी होगी, 4 पत्नियां नहीं। यदि एक बहन को भरण पोषण मिलता है और दूसरी को नहीं, तो यह भेदभाव पैदा करता है जो संविधान के विरुद्ध है। भाई जब ऐसा है तो सभी के लिए एक समान ही कानून हो तो ज्यादा उचित है। अब इसमें क्या है, कुछ बिल बिलाने वाले वामपंथी विचारधारा के भी हैं जिस पर हम चर्चा ना करें तो ज्यादा उचित है। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? अन्यथा क्या होगा कि वो बोलेंगे कि हमको टारगेट किया जा रहा है। भाई मैं टारगेट वाली विषय नहीं बोल रहा हूँ, विषय ये है कि आप समझ नहीं रहे हो क्या है। कई लोग ये भी विषय रखेंगे कि कटेंगे तो बटेंगे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। लेकिन इसको क्या है, पॉलिटिकल विषय पर यदि देखने के लिए क्या है, कई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि एक हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन ये सही नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है ये भारत के व्यक्तियों को एक मुट्ठी के रूप में एक रहने के लिए बोल रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटेंगे तो बटेंगे। आपको 1947 से पहले का बात पता ही है, हम जहाँ विभाजन हुए वहाँ बटे हैं, देश कई टुकड़ों में हुआ। आज बांग्लादेश का हाल देख लो। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश है जो हमसे बढ़ चुका है। तो ये सब सारी चीज़ों को दर्शाता है, ना कि किसी अन्य विषय को। तो इस पर चिंतन कीजिए और क्या कुछ जयचंदों के बात पर ना जाए, आप अपने मन अनुसार, अपने विवेक अनुसार बिल्कुल इस बात को लीजिए और सभी व्यक्तियों को बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि जो राहुल गांधी जी बार बार करते हैं ऐसा बचपना टाइप का हरकत, तो क्या ये सही है? इतने बड़े नेता होने के बावजूद इतना सा सेंस नहीं है, तो फिर
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या है का नेता, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप अपने विवेक अनुसार, अपने मत अनुसार आप कमेंट जरूर दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय सिया राम, वंदे मातरम।